हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी ठेस पढ़ेंगे। यह कहानी एक कलाकार के स्वाभिमान पर केंद्रित है। इस कहानी का मुख्य कलाकार सिरचन है, जो कि एक कुशल कारीगर है। वह मोती घास और पटेर की रंगीन शीतल पाटी मतलब चटाई और आसन और बांस की तीलियों के चिक मतलब खिड़की और दरवाजे के पर्दे बनाने में निपुण था। उसके जैसी कारीगरी दूर दूर तक देखने को नहीं मिलती थी। सभी उसका सम्मान करते थे, सभी उसकी कारीगरी की प्रशंसा करते थे। बड़े बड़े लोग आकर उसकी खुशामद करते थे। उसे काम के बदले धन की लालसा नहीं थी। वह खाने पीने का बहुत शौकीन था। काम के बदले बस स्वादिष्ट भोजन दे दिया जाए। यदि खाने पीने में कमी हुई तो उसके काम में भी कमी आ जाती थी और वह अधूरा काम छोड़कर चला जाता था। आज गांव में उसे कोई भी सम्मान की दृष्टि से नहीं देखता था। सभी उसे कामचोर कहते थे क्योंकि वह बहुत आलसी था। किसान भी उसे खेत पर मजदूरी के लिए नहीं बुलाते थे क्योंकि बुलाने से भी कोई फ़ायदा नहीं, वह आएगा तो भी काम नहीं करेगा। लेखक के यहाँ उनकी छोटी बहन मानू विवाह के पश्चात पहली बार अपने घर आई थी। उसके ससुराल वालों ने उसके साथ संदेशा भेजा था कि वापसी में सिरचन के हाथ की बनी हुई वस्तुएं अवश्य साथ में लेकर आए। इसीलिए लेखक ने सिरचन को अपने घर बुला लिया था। माँ ने उसे शीतल पाटी और चीक बनाने के लिए कहा। सिरचन काम में लग गया। वह बहुत ही सुंदर शीतल पाटी और चिक बना रहा था। बनाते बनाते उसने देखा उसके पास जो नाश्ता रखा था उसमें सिर्फ चिवड़ा और एक गुड़ का ढेला था। जब माँ को पता लगा तो उन्होंने मंझली बहू से कहा कि तुमने उसे बूंदिया क्यों नहीं दी। तब मंझली बहू को बहुत गुस्सा आया। वह गई और एक मुट्ठी भर बूंदी लाकर उसकी प्लेट में फेंक दी। सिरचन को यह अपमान असहनीय लगा। उसने कहा, मंझली बहू, अपने मैके से आई मिठाई भी इसी तरह हाथ खोलकर परोसती हो क्या। बस इतना सुनना था कि मंझली बहू गुस्सा होकर अपने कमरे में चली गई और रोने लगी। तब माँ ने आकर सिरचन को डांटा कि तुम अपना काम करने आए हो, घर की बहुओं से बहस ना करो। मानू यह सब देख रही थी। उसका मन बड़ा उदास हो रहा था। वह पान का बीड़ा लेकर बैठक में जा रही थी। उसमें से एक पान लेकर सिरचन को दिया और कहा, सिरचन दादा, यह कामकाज का घर है। 5 तरह के लोग 5 किस्म की बातें करते हैं। तुम किसी की बात पर ध्यान मत दो, तुम अपना काम करो। सिरचन बैठ गया। कुछ समय तक तो चुपचाप बैठा रहा। आखिर वह काम छोड़कर चला गया। वह बहुत स्वाभिमानी था। मानू उदास हो गई। माँ ने उसे समझाया, चिंता न कर, मैं तुझे मेले से नई चिक और शीतल पाटी खरीद कर दे दूँगी। फिर लेखक ने सोचा कि मैं भी एक बार उसे मनाकर ले आता हूँ। लेखक सिरचन के घर जाते हैं। वह एक फटी हुई शीतल पाटी पर लेटा हुआ कुछ सोच रहा है। लेखक को देखते ही वह हाथ जोड़कर काम करने से इनकार कर देता है। कहता है, मोहर छाप वाली धोती लेकर क्या करूँगा। घर में पहनने वाला कोई नहीं है। मेरी पत्नी होती तो मेरी आज यह हालत नहीं होती। यह उसी की बनाई हुई शीतल पाटी है। आज मैं इसे छूकर कहता हूँ कि अब मैं यह काम कभी नहीं करूँगा। लेखक निराश हो जाते हैं। सिरचन कहता है, पूरे गांव में बस एक आपका ही घर था जहां मेरा सम्मान होता था, लेकिन आज वहां भी मेरा अपमान हुआ। अब मैं यह काम कभी नहीं करूंगा। लेखक निराश होकर वापस चले जाते हैं। आखिर वो दिन आ जाता है जब मानू की विदाई होती है। लेखक उसे स्टेशन छोड़ने जाते हैं। वहां जाकर वो उसे ट्रेन में बिठा देते हैं। तभी देखते हैं कि सिरचन दौड़ता हुआ चला आ रहा है और आकर मानू के हाथ में शीतल पाटी, चिक और आसन उपहार स्वरूप दे देता है। मानू उसे दाम निकाल कर देना चाहती है, लेकिन वह हाथ जोड़ लेता है।
मानो फूट फूट कर रोने लगी। लेखक भी आश्चर्यचकित रह गए। वे बार बार शीतल पाटी और चिक को निहार रहे थे। ऐसी सुंदर कारीगरी, इतना बारीकी काम कभी देखने को नहीं मिला। सिरजन वापस चला जाता है। लेखक का एक उद्देश्य यह भी है इस कहानी को लिखने का कि आजकल यह कारीगरी कहीं देखने को नहीं मिलती, यह धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। अतः यदि जिसके पास भी है तो उसे सहेज कर रखना होगा।